मंडी जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता मुरारी देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। पिछले 45 वर्षों से वन मार्ग होने के कारण उपेक्षा झेल रही सड़क के सुदृढ़ीकरण को अब भारत सरकार से FCA मंजूरी मिल गई है। सुंदरनगर, बला और सरकाघाट की सीमा पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए अब लोक निर्माण विभाग PWD सड़क का कायाकल्प करेगा। सुकेत वन मंडल के उप अरण्यपाल राकेश कटोच ने पुष्टि की है कि चढ़ीघाट से मंदिर तक का 7 किलोमीटर का हिस्सा अब PWD के हवाले कर दिया गया है। विभाग ने इसके लिए 7 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत कर दिया है। वन मार्ग की बंदिशों के कारण पहले मरम्मत संभव नहीं थी, जिससे श्रद्धालुओं को कीचड़ और गड्ढों से जूझना पड़ता था। अब पक्की सड़क बनने से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी। कच्चा रोड और ये फॉरेस्ट रोड था 82 का। उसके बाद जो इसके ऊपर प्रयास हुए थे, क्योंकि वो सारे का सारा जो है वो फॉरेस्ट लैंड है और भारतीय जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नियम 1980 के तहत उसकी डाइवर्शन होना बहुत ज़रूरी थी। तो उन प्रयासों में जब मैंने यहाँ चार्ज लिया तो मैंने अपनी कुछ जो प्रायोरिटीज थी उनको प्रायोरिटाइज़ किया और उसमें ये भी एक रोड था जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट था। PWD ने इस रोड की डाइवर्शन के लिए विधिवत जो साइट रहती है हमारी परिवेश 2 उसमें उसको अपलोड किया। जो भी फॉर्मेलिटीज़ हुई थी भारत सरकार ने इसकी करेक्टनेस को चेक करते हुए इसी वर्ष जो थी वो उसकी प्रिंसिपल अप्रूवल आई थी। प्रिंसिपल अप्रूवल के अंदर स्टिपुलेशंस रहती हैं जिसमें उसमें कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का पार्ट रहता है, कंपनसेटरी लेवीज़ का पार्ट रहता है और इस तरह की काफ़ी लंबी चौड़ी जो है वो शर्तें रहती हैं। उन शर्तों की अनुपालना करते हुए वो जो रिपोर्ट है दोबारा जो है उसी परिवेश का जो पोर्टल है 2 उसमें वो अपलोड हुई हमारे माध्यम से। भारत सरकार के माध्यम से इसको जो है विधिवत जो है वो फाइनल अप्रूवल जो है वो मिल चुकी है। इसका मतलब ये है इस रोड की जो यूटिलिटी है जो मैं देखता हूँ वो फॉरेस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दोनों तरफ चीड़ पाइन के फॉरेस्ट हैं तो इट एक्ट से फॉरेस्ट फायर लाइन ऑल्सो और बाकी लोगों की मूवमेंट के लिए जो वर्षों पुरानी जो इनकी मांग थी मुझे लगता है वो पूरी तरह से पूर्ण हुई है। और साथ में जो आप जिस टेंपल की बात कर रहे हैं जिसमें जो है लाखों के हिसाब से पूरे प्रदेश से लोग आते और जाते हैं, उनके लिए भी एक रास्ता जो है वो सुगम हो जाएगा। तो मैं इसके लिए जो सभी के प्रयास रहे हैं तो मैं उन सब का एज ए DFO सुकेत एंड सुंदरनगर होने के नाते मैं धन्यवाद करता हूं और आशा करूंगा कि जो भी भारत सरकार ने फाइनल अप्रूवल के ऊपर शर्तें लगाई हैं उनका जो है वो सही रूप से पालन होगा और ताकि जो है डेवलपमेंट के साथ साथ जो है जो हमारा जो मेन फोकस फॉरेस्ट कंजर्वेशन का रहता है वो भी पूरा होगा।